इसके पहले जस्ट थोड़ा भारत के नक्शे में समझ लो एक चीज आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कुछ लोगों ने। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी का मतलब क्या है बताओ? खाड़ी का मतलब क्या हुआ? छोड़ दो, बंगाल तो दीदी का हो गया। पानी से गिराओ, पानी से कि स्थल भाग से? मतलब ऐसा कोई जलीय भाग जो तीन तरफ से किससे गिरा हो, स्थलीय भाग से, उसको खाड़ी बोलेंगे। यहाँ कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, यहाँ से क्या आता है? मानसून, जो अभी आया था 1 जून से। हाँ क्या? उस अरे भाई तुम भारत का देखो जी, ये क्यों देख रहे हैं? यहाँ देखो है भारत है तो तीनों तरफ से देखो, इस तरफ और ऊपर भी। ठीक है, तो वो आइलैंड हो जाएगा, थोड़ी वो झील हो जाएगी, झील झील। आइलैंड जब बनेगा तब उसके चारों ओर पानी हो, बीच में स्थलीय भाग हो, तब बनेगा आइलैंड। देखो इधर से क्या था? 1 जून को मानसून प्रवेश भारत में करता है, तो मध्य प्रदेश आपको पता है कि मध्य क्यों बोला? क्योंकि वो मध्य में है। तो बारिश यहाँ, तो यहाँ से जो शाखा प्रवेश करती है वो कुछ शाखा ऐसी निकल जाती है, कुछ ऐसी निकल जाती है, कुछ यहाँ वर्षा। लेकिन इस तरफ से जब कम बारिश हो पाती है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वो ऐसे प्रवेश करती है, वो भारत में ज्यादा बारिश कराती है। तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस तरफ होगी? पूर्वी क्षेत्र में कि पश्चिमी में? पूर्वी में। तो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। जैसे ही हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुपात घटता जाएगा। कैसा? क्योंकि इधर ज्यादा वर्षा, इधर कम, तो पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा घटती जा रही ना, और पश्चिम से पूरब में जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा ऐसा आता है मानसून, ऐसी आती है शाखा, ऐसी आती है बारिश ऐसे में। ठीक, तो इस वाले रीजन में क्या होता है? वर्षा कम। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती? भिंड में। भिंड में कितनी? लगभग 55 सेंटीमीटर। तो यही तो भिंड, मुरैना, श्योपुर। और इस मध्य भारत में ज्यादा क्या आता है? भिंड, मुरैना, श्योपुर और नीमच, ये 4 जिले आते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? वर्षा कम। ठीक है, तो वर्षा का तो छोड़ देंगे, मानसून में पढ़ लेंगे न्यून वर्षा। लेकिन यहाँ में समझना क्या है, जब जहां वर्षा कम होगी तो वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? कैसे वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे शुष्क एवं कटीले वन। कैसे? शुष्क या कटीले। और ये फैक्ट कई एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शुष्क एवं कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि बाकी कहीं नहीं आपको ये मिलेंगे। अब बताओ इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? बताओ विक्रम, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं? इधर राशि, इधर बोर्ड इधर है, बोलो। अगर सही पता है तो बोलो, अदरवाइज चुप रहो। बोलो क्या? एक लिखेंगे पलाश। पलाश मतलब जानते हो? नहीं जानते? पलाश को अगर बंदेली बोले, छिवले का पेड़ बोलते ना, वो भाई सब पलाश है। ठीक है, पलाश। एक बोलेंगे बबूल, खैर, कुंडेश्वर जाना, खैर के वो लगे ना वो साइड बहुत सारे, वो खैर के पेड़ है। ठीक, और बेर, बबूल, ये सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, बेर 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 बेरी वाले भाई। ठीक, ये कैसे? शुष्क एवं कटीले वन जिनमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक डन। लेकिन नागफनी नहीं इधर आएगा, ध्यान रखना। नागफनी जो होता ना, नागफनी वो ज्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत तो अपने यहाँ टीकमगढ़ में ही मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने यहाँ भी शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, एक दो पौधे से प्रमाणित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक चीज और, अब हम देखें इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य भारत की पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो लिखो। अरे भाई आपने हेडिंग डाल ली, हेडिंग डाली ना, वही लिखो मिट्टी में जलोढ़ वन में शुष्क एवं कटीले वन एग्जाम्पल ये, और सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है टोंगरा। क्या नाम? टोंगरा। टोंगरा, टोंगरा 430 मीटर ऊंची है, जो कि मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसका क्या नाम है? टोंगरा। टोंगरा
जैसे कुछ लोग कहते हैं ढोंग, ढोंग में लिख दो टोंग, उसी में जोड़ दो रा, सो जाए टोंगरा। ठीक है, टोंगरा। ठीक, यही है टोंगरा चोटी। डन। ये वर्ष समझ हम लिखेंगे नहीं, मानसून जब पढ़ेंगे ना पूरे भारत का एक साथ समझ लेंगे, ज्यादा फैक्ट नहीं है बढ़ाना यहाँ पे। क्या? हाँ, बेर बहुत सारे होते हैं, क्यों लिखे तुम्हें? जो पर्णपाती होते हैं राशि, वो इस क्षेत्र में होते हैं, इस वाले क्षेत्र में, हमारे यहाँ पे ही पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, यहाँ पे देखा आपने। जैसे ओरछा के जंगल में हम जब निकलते हैं तो गर्मियों में आप जाना, पूरा बिल्कुल बेजान सा लगेगा पूरा क्षेत्र, लेकिन अभी जाना बरसात की सीजन में तो हरा भरा लगेगा, खिला खिला सा। ठीक है, तो यहाँ तक डन। मिट्टी होगी, वन होगा, और सबसे ऊंची चोटी भी होगी, क्षेत्रफल भी हो गया। क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज जो सबसे फेमस है यहाँ की, तो यहाँ पे विशेष डाल के लिखो, विशेष। इस क्षेत्र को सरसों की हांडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी, क्योंकि भिंड मुरैना में क्या होता है सबसे ज्यादा? सरसों। सरसों क्यों होता? क्योंकि सरसों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है ना? सरसों की हांडी। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को सरसों की हांडी कहते हैं? लेकिन हांडी का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, बताओ कोई। क्या होती है हांडी? अच्छा, शायद होता तो वैसे ही है, हांडी। ठीक है, चले आगे। ये सभी का नोट हो गया? क्या? पाया नहीं जाता, होता है वहां पे। ठीक है, पाया जाता उसके लिए बोलते हैं जीव जंतु। ठीक है, क्योंकि सरसों ऐसा एक बार बोया फिर काट दिया। ठीक। हाँ, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होता है, भिंड मुरैना शिवपुर में सरसों, इसलिए सरसों की मिलेरी हमने कहा लगाई भिंड मुरैना में। ठीक है, यहां तक डन। आगे चलें। विशेष में आपको ये लिखना है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी बोलते हैं। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी बोलते हैं। ये आपका डन। आ जाओ भाई सब, मालवा। दूसरा डालो मालवा। किसी को मालवी आती है? कैसी? माछ का संबंध, माछ, बड़ा माछ छोटा अच्छा, माछ का संबंध कौन से क्षेत्र से है? हाँ, ये क्या है? हाँ, राई के फेमस कलाकार कौन है मोहिनी? राई के फेमस कलाकार कहाँ के हैं? कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? पद्मश्री। किसने दिया? हाँ, किसने दिया? राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, चले आगे। मालवा में, तो मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र का कितना है? 28%। एक फैक्ट जो लिखना है, यह मध्य प्रदेश का, लिखो यहीं से हेडिंग डाल के, यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। ठीक है, और कोष्टक में लिख लेना 28% है ना, 28%। आपको समझ में आ रहा है? पीछे इधर आपको आ रहा है ना? इधर हर्षवर्धन, पीछे आप लोगों को, इधर सभी को आ रहा है ना? ठीक है, राशि आ रहा है समझ में? ठीक, मैंने पूछना है आज, बोला था रिवीजन करके आना, लास्ट में पूछूंगा, अभी नहीं पूछा। ठीक है, ये मैं सुनना कि सर भूल गए होंगे। ठीक है, मालवा का पठार, तो हमने पहला फैक्ट क्या लिखा? सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। दूसरा फैक्ट, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? चोटी। चोटी का मतलब बालों वाली चोटी तो समझना ही नहीं है ना। सबसे चोटी मतलब वहां की कोई पर्वत या पठार जिसकी सबसे ऊंची चोटी हो, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सिगार। लिखो, सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी, सिगार, सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर, 881 मीटर। ठीक है, सिगार की चोटी। ठीक, यहां कौन सी थी? टोंगरा।
ढोंगरा नहीं थी, टोंगरा थी, टा, ये वाला टोंग। कितनी कितनी थी? 30। इधर दूसरी कौन सी होगी? शिकार। 8 8 1, ठीक है, यहाँ तक डन। आपको पता है जो मालवा का पठार था ना, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत, इसी का विस्तार माना जाता है मालवा का पठार। ये मैंने भूगोल में पढ़ाया था, ठीक। तो जब यहाँ पे क्या था, प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या थे, ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, तो वहां पे क्या बना था, पठार बना था। और पठार से ही बनी काली मिट्टी, टूट टूट के कुछ समय बाद, और काली मिट्टी बनी। तो यह काली मिट्टी का विस्तार आपको मालवा की पठार में देखने को भी मिलेगा। तो लिख लीजिए, मिट्टी कौन सी होगी यहाँ पे, मिट्टी कौन सी मिलेगी? काली मिट्टी, ठीक। और काली मिट्टी होगी तो यही वो फसलें भी लिख लो। फसलें कौन कौन सी होंगी? सोयाबीन, कपास, ठीक है। वहां में सरसों की हांडी लिखवा दिया, इसका मतलब समझ जाना कि उस क्षेत्र में सरसों सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, मूंगफली भी लिख लीजिए। अभी आप लोगों को पता है किसान प्रोटेस्ट चल रहा है भोपाल में, क्यों चल रहा है? किसी को किसके पीछे की वजह है? ये कोई सीजीपी नहीं कर रही वहां पे, कॉकरोच वगैरह नहीं कर रहे हैं ये, है ना। हाँ, कॉकरोच वगैरह की कोई आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करंट का टॉपिक आ सकता है, उसके टॉपिक से जुड़ा होगा। सरकार कर रहे हैं, जो किसान है वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी क्या होता है, किसी ने अर्थशास्त्र पढ़ी हो? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब जैसे किसान उगाता है गेहूं, अच्छे समझना इस चीज को। अब क्या है, गेहूं के रेट सर वैसे मार्केट में खरीदार 20 रुपए खरीद रहे हैं, इससे तो किसान को घाटा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो गेहूं उगने के लिए लगभग मेरे हिसाब से 50 लीटर से ज्यादा पानी भी लगता हो। और 1 लीटर पानी की कीमत कितनी है? हाँ, जो पीते हैं अपन लोग, वो भी फ्रेश वाटर ही है पीने वाला। और गेहूं की कीमत कितनी है उसके 3 महीने की, तो इसके जोड़ के गेहूं कितने का होना चाहिए? अगर मैं कृषि मंत्री उधर 200 रुपए करता गेहूं को, ठीक, तो लोग क्या कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इसको एक फिक्स प्राइस पर खरीदे, ताकि खरीदार को किसान ना बेचे। सेंटर पे जो गेहूं डलता है वो एमएसपी के तहत ही डलता है। अभी एमएसपी क्या है, मेरे हिसाब से 28 से 26 रुपए कुछ है, ठीक है एमएसपी। तो जो किसान है उस क्षेत्र के, वो कर रहे हैं कि मूंग को पूरा एमएसपी पे खरीदा जाए। सरकार खरीद ही नहीं रही है मूंग को, तो मूंग सस्ता बिक रहा है, किसानों को घाटा हो रहा है, बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है किसानों को, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है कि बैरियर के बेले उठा उठा के ऐसे फेंक रहे हैं, तहस नहस कर दिया भोपाल को। सीएम साहब दुखे बैठे अपनी कोठी में, है ना। और कॉकरोच का तो पता ही है, फिर से 2 पॉइंट स्टार्ट हो गया है आंदोलन दिल्ली में। फिर से जो लोगों को बंदी बना लिया उनको रिहा करो, ठीक है। तो यहां तक डन, क्लियर? और कुछ रह गया? हाँ, पानी वगैरह यहाँ पर बहुत कम बरसता है। वन में उतना ज्यादा फेमस तो है, लेकिन वो पेड़पाती वन होते, लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं, जो वन पढ़ेंगे हम वहां लिख लेंगे। यहाँ के क्यों लिखवा दिया, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ तक डन, ठीक। हाँ, एक फैक्ट लिख लीजिए विशेष में केवल, विशेष में आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, फायन, 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 फायन होनसांग, फायन हिस्ट्री वाले ऊपर देखो, फायन चीन से आया था विक्रमादित्य के समय, जो उज्जैन के राजा थे उस समय ये मालवा विजिट करने आया था। पता है क्या बोल के गया? जो मालवा की जलवायु है विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में ना ज्यादा गर्मी, सर्दियों में ना ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। ये किसने बोला? फाहयान ने। कहां से आया था? चीन को। क्यों आया था? रील बनाने? रील बनाने नहीं आया था। वो क्यों आया था? भारत का अध्ययन करने, जो बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ था उस टाइम पे, भारत बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए नालंदा गया, काफी विश्वविद्यालय उसने घूमे बड़े बड़े, ठीक है। तो विशेष में क्या लिखेंगे? चीनी यात्री फायन ने, देखिए, चीनी यात्री फायन ने मालवा की जलवायु को
ये लिखा है फाहियान। चीनी यात्री फाहियान ने, चीनी यात्री फाहियान ने, ये लिखा है फाहियान, हो गया। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला। हाँ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। ठीक है, ये फैक्ट एमपीपीएससी, यहां तक कि यूपीएससी और कई सारे एग्जाम में यही फैक्ट दोहराया गया है कि किसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला। फाहियान ने। फाहियान ने मालवा की जलवायु को क्या बोला? फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को सबसे जलवायु बोला? तीन तरीके से फैक्ट बन सकता है। ठीक है, एक उसके नाम को, एक क्षेत्र के नाम को, एक जलवायु के नाम को लेकर। यहां तक डन? चलो ठीक है, आ जाओ अपने बुंदेलखंड पे। बुंदेलखंड का पठार डाल लीजिए। मैं यहाँ नदियां वदियां बिल्कुल नहीं लिखा रहा, ठीक है, क्योंकि नदियां हम अलग से पढ़ेंगे। जो जो अलग से पढ़ेंगे उनको लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी, कमेंट पास करना बंद करो, यहाँ फोकस करो अपना। ठीक है, आपको क्या डालना है? हेडिंग बुंदेलखंड का पठार। तो क्षेत्रफल तो आपको पता ही है। पहला फैक्ट लिख लीजिए। फर्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वर्षा कम होती है। वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये किसमें आता है? शैडो एरिया। किसमें आता? शैडो एरिया। शैडो एरिया मतलब जो पश्चिमी घाट है पड़ा था, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अब आपको एक सिर्फ इतना लिखना है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। बस, हो गया नोट? हो गया कि नहीं? यहां देखो, अब थोड़ा समझ लो शैडो एरिया क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या भारत, यहां से क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। इधर क्या है? मतलब स्थलीय भाग। इधर क्या है? जलीय भाग। क्लियर? अब मैं इसको 3D में बना लू ऐसा। हाँ, ऐसे ही है। इधर क्या है? स्थलीय भाग। इधर क्या है? जलीय भाग। ठीक, अब इधर से इधर जाएगा, बारिश होगी ऐसे, तो इधर से ऐसे जाएगा पानी। तो सबसे अधिक वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ठीक, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में मानसून आएगा, बादल ऊपर उठ जाएंगे तो बादल सीधे निकल जाएंगे ना, बरसेंगे क्यों? कुछ कुछ बरसते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र या शैडो एरिया। ठीक, तो इस रीजन में हमेशा कम वर्षा होती है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड का पठार ऐसे ही पड़ता है। और एक मेन बात, इधर से मानसून आता है उसकी समानांतर भी ऐसे पड़ता है। इधर रोकने के लिए कोई ऐसी पर्वत श्रेणी ही नहीं है हिमालय जैसी जो मानसून को यहाँ रोक सके। ठीक, समानांतर वृष्टि छाया क्षेत्रफल के कारण यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है हमारे बुंदेलखंड में। ठीक, अगर हमारे टीकमगढ़ में विशाल विशाल पर्वत होते तो हमारे यहाँ बहुत पानी बरसता, बहुत बाढ़ आती, हम लोग बहुत परेशान भी होते। इसलिए वो कम पानी बरसता अच्छा है, जी रहे, बहुत बढ़िया है हमारे लिए, है ना? ये समझ में आया वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? ऐसा सेम यहाँ पश्चिमी घाट पे होता है कि यहाँ वर्षा जो होती है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ उसकी तुलना में आधे से भी कम वर्षा होती है। ठीक, अगला फैक्ट, सूखा प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए चोटी, सबसे ऊंची चोटी। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में देखो तो भाई साहब हर गांव में मिलेंगे सिद्ध बाबा। कौन से बाबा? सिद्ध बाबा। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है सिद्ध बाबा। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई काफी है, 1172 मीटर। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? सिद्ध बाबा की चोटी।
ये कई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आज तक मैंने नहीं खोज पाई है, सारी बुक पढ़ ली है, लेकिन ना इसकी बुंदेलखंड में, कई लोग बताते हैं कि दतिया में, कई लोग बताते हैं कि इधर दमोह के आसपास है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहीं है ही नहीं। लेकिन हाँ, बुक में ये जरूर लिखा है हर जगह कि सिद्ध बाबा की चोटी है, चाहो तो अभी सर्च करके देख लो अगर मिल जाए। ठीक है, ये बता दी कि बुंदेलखंड में आती है। ठीक, सिद्ध बाबा की चोटी सर्च कर लो, शायद आपको मिल जाए, किसी ने डाल दिया हो सकती। ठीक है।